अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर हैबिटेट। चलें इसको शुरू करते हैं। बेटा, मैरीन वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको भी वाटर रिटेन करने की ज़रूरत होती है, जैसे नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको होती है। फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, बेटा जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन, इनके रिक्वायरमेंट के लिए वाटर एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। सॉल्वेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है वाटर। दे हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड इन देयर देन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बेटा ये आपको समझा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमारे पास ये, जैसे कि हमारे पास ये एक मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सही है। अब क्या होता है इनमें कि वाटर की कंसनट्रेशन ना बाहर कम होती है। बाहर जो है वाटर की कंसनट्रेशन जो है बाहर कम होती है, और क्या होती है, वाटर की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल है काफ़ी, क्योंकि बाहर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है जब ये वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है। अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब क्या होता है कि वाटर की कंसनट्रेशन बाहर कम है ना, तो वाटर हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाता है, आपको पता होगा। अब क्या होगा, वाटर की कंसनट्रेशन तो अंदर ज़्यादा है, तो ये अंदर से बाहर वाटर जाता है, तो इनको डिहाइड्रेशन फेस करना पड़ती है, डिहाइड्रेट हो जाती हैं बार बार। सही है, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है। दे डू नॉट गेन वाटर लाइक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट आपको बताया, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होती है, जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन बाहर कम हो और अंदर ज़्यादा हो, और सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो। तो ये वाली जो एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक कहलाती है। देयरफॉर दे इंटेंड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड ऑल्सो डाइजेस्ट इट्स सॉल्ट। वाटर अंदर से बाहर जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि इनको डिहाइड्रेशन फेस करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद ये वाटर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उससे क्या होता है बाहर की सॉल्ट्स भी अंदर आने लग जाती हैं। अब वो सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट नहीं होती, वो काफ़ी हार्ड सॉल्ट होती हैं, हार्ड हार्ड सॉल्ट्स होती हैं, जिनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इन मैरीन बोनी फिशेज द गिल्स, किडनीज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बैलेंस। अच्छा, मैरीन बोनी फिशेस की बात हो रही है, कार्टिलेजिनस फिशेस की बात नहीं हो रही। द गिल्स, किडनीज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बैलेंस। बेटा जो गिल्स होते हैं ना, वो आपको पता होगा कि कोई भी मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे फिश है, उसकी इस तरफ को आपने देखा होगा गिल्स होते हैं। ये गिल्स उनके लंग्स की तरह भी काम करते हैं, सही है। तो वो क्या करते हैं कि वाटर को गिल्स ही अंदर ले, मुँह माउथ से वाटर अंदर जाता है और फिर गिल से वाटर बाहर आता है। तो इसकी मदद से ये वाटर इनटेक एंड वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं बार बार, ऑक्सीजन के लिए ना। जैसे वाटर ऑक्सीजन के ज़रिए ऑक्सीजन लेने के लिए वाटर का इंटेक ही करते हैं ना ये, तो ये वाटर यहाँ से माउथ से अंदर आता है और गिल से बाहर जाता है, सही है। अब किडनीज़ का काम क्या होता है, किडनीज़ का वाटर फिल्ट्रेशन काम होता है, वाटर फिल्ट्रेशन काम होता है ना किडनीज़ का। तो जो हार्ड सॉल्ट्स हैं उनके फिल्ट्रेशन का काम किसका होगा, किडनी का होगा। तो इसलिए जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बैलेंस है उसमें किडनी का भी रोल है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब जो हार्ड सॉल्ट्स है ना, उनको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का होता है, सही है। तो इस तरह ये भी बॉडी फ्लूइड बैलेंस में एक रोल प्ले करते हैं। एज द मेन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं इन ऑर्गन्स को ना। दीज फिशेज आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग मरीन सॉल्ट्स विच आर एडेड इन देयर ब्लड अलॉन्ग विद वाटर। ये बात आपको समझ आ नहीं चाहिए अब तक। एक्सेसिव सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड एंड रिमूव्ड बाय स्पेशलाइज्ड रेक्टल ग्लैंड्स। अच्छा, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स में जो अननेसेसरी सॉल्ट्स होते हैं
उनको जो है रेक्टल ग्लैंड्स जो हैं एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? ये रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और ये एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अननेसेसरी सॉल्ट्स को। और ये होते किधर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड सॉल्ट ग्लैंड्स लोकेटेड इन द गिल्स। जो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली वो जो वाटर इनटेक कर रही होती है ना फिश, उस टाइम पे जो सॉल्ट्स निकाल सकती है वो गिल्स निकाल देता है। तो ये गिल्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। दोनों का काम सॉल्ट एक्सक्रीट करना है। These fishes reabsorb water, some salts and excrete very small amount of urine with excessive salt। अच्छा, क्योंकि इनको डिहाइड्रेशन फेस करनी पड़ती है तो इनको वाटर ना कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। वाटर अपने अंदर कंजर्व करके रखते हैं क्योंकि बार बार इनकी बॉडी से वाटर बाहर जाता है, तो ये किसी न किसी तरह इनको वाटर कंजर्व करना है। जब ये अपना जो यूरिन है वो डाइल्यूट नहीं करते हैं बल्कि कंसनट्रेटेड पास करते हैं, यानी कि उसमें वाटर की कंसनट्रेशन जो है कम होती है ताकि वाटर इनके बॉडी के अंदर ठहरा रहे। इस वजह से ये वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। और हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है इनकी यूरिन में, यानी इनकी यूरिन में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है। अच्छा, ये सॉल्ट ज़्यादा डाइवेलेंट सॉल्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि मैग्नीशियम प्लस प्लस यानी मैग्नीशियम +2 SO4 -2, सोडियम +1, कैल्शियम -1 एंड क्लोरीन -1 एंड कैल्शियम +2 फ्रॉम द किडनी। देखें ये भी डाइवेलेंट सॉल्ट है, ये भी डाइवेलेंट है और ये भी डाइवेलेंट है। और ये NaCl, ये अलग अलग तोड़ के लिखा हुआ है लेकिन ये भी डाइवेलेंट ही होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये इस सॉल्ट की बात हो रही है, टेबल सॉल्ट की बात हो रही है। सी में भी होता है ना टेबल सॉल्ट। ये आपको डायग्राम मैंने पहले समझा चुका हूँ, आपको दोबारा से समझा देता हूँ शॉर्ट में। ये देखें, जाहिर सी बात है वाटर टू ड्रिंक के माउथ से ही करेंगे ना, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अच्छा, ये मेरीन फिश है, मेरीन बोनी फिश की बात हो रही है, इसमें शार्क्स वगैरह नहीं आती हैं, वो कार्टिलेजिनस फिश होती है। गेन ऑफ वाटर एंड आयंस फ्रॉम फूड, यानी हर तरफ से इनको सॉल्ट्स मिल रहा है इस टाइम। वाटर भी मिल रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है ना, बाहर हाइपोटोनिक है अंदर हाइपोटोनिक है। अभी गिल्स के ज़रिए तो शुरू के जो मोटा मोटा लग गया इनके हाथ, तो वो तो निकाल दिया उन्होंने फ़ौरन। अब यहाँ पे इनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टीन में, यहाँ पे इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। सॉल्ट ग्लैंड से तो उन्होंने फ़ौरन निकाल दिया जो निकाल सकते थे, और अब ये रेक्टल ग्लैंड से निकालने की कोशिश करेंगे। रेक्टल ग्लैंड से एक्सक्रीशन हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटी यूरिन का मतलब क्या होता है? जो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है उसको हम कहते हैं, जिसमें स्मेली किस्म का, यानी कि कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ना, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन नहीं होता वो। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश है, इसका सीन थोड़ा अलग होता है। आपको पिछली दफ़ा भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इनको भी वाटर और कुछ आइंस मिल रहे होते हैं थोड़े से, क्योंकि इसमें आइंस की कंसनट्रेशन कम होती है ना। अंदर जो है इनके पास हाइपरटोनिक होता है, यानी अंदर जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। सही है, तो इनको क्या करना होता है? इस सॉल्ट को अंदर कंजर्व करना होता है। इनको सॉल्ट को बाहर निकालना था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन थी, इनको सॉल्ट को अंदर लेके आने क्योंकि बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है, तो इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब ये क्या करते हैं कि बाहर जो है इनका जो बाहर का जो सीन है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? यहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन जो है ज़्यादा है इनकी सराउंडिंग में, और अंदर जो है वाटर की कंसनट्रेशन कम है। अब वाटर हायर टू लोअर जाते हैं, यानी इनके बॉडी में घुसता जाता है वाटर ना बार बार, तो इनको क्या करना पड़ता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है एक्सक्रीट करना पड़ता है अपनी बॉडी से, क्योंकि वाटर जो है जानबूझ के इनकी बॉडी के अंदर आया जा रहा है, क्योंकि वाटर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो वाटर हायर टू लोअर जाता है इनकी बॉडी में, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, तो इनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है एक्सक्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट।
टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव मॉडरेट टू एक्सट्रीम। अच्छा, टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉडरेट टू एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहते हैं। जैसे मॉडरेट कंडीशन में ह्यूमंस रहते हैं ज़्यादातर, और एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे डेजर्ट्स और जो ड्राई एरियाज़ हैं उनको हम एक्सट्रीम कंडीशन कह सकते हैं। सम आर इमेंसली एक्सपोज टू स्कॉचिंग सन, यानी कि कुछ जो है बहुत ज़्यादा, यानी डेजर्ट्स वगैरह में धूप उनको सामना करना पड़ता है गर्मी से। एंड सम फेस सीवियर प्रॉब्लम और डिहाइड्रेशन। जैसे डेजर्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर निकलता है। While other live in moderate environment, but all of them need to conserve water and essential solutes in the body. अच्छा, जो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे हम हैं, अब हम तो पानी में नहीं रहते, हम तो ज़मीन पे रहते हैं। अब कुछ भी हो जाए ना, हम पानी पीते हैं और जो है ना, हमें उस पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम पानी में तो रहते नहीं हैं। तो हमें कुछ भी करके ना पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस ऑर्गेनिज्म कैन लूज वाटर फ्रॉम इंटीग्यूमेंट एक्सक्रीशन एंड एक्सेलिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इंटीग्यूमेंट कहते हैं हमारे पास जो बॉडी के ऊपर जो पोर्स होते हैं जिनसे वाटर निकल सकता है, उनको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स कह सकते हैं आप इनको, जिससे वाटर हमारी बॉडी से मुसलसल बाहर जा रहा होता है। एक्सक्रीशन के ज़रिए हम लोग वाटर को पास कर देते हैं। एक्सेलिंग यानी जब सांस लेते हैं हम, सांस बाहर जाती है हमारी, तो उससे वाटर भी बाहर जाने लग जाता है। आपने कभी देखा हो कि आपने मिरर के ऊपर आपने मुंह से भपका मारा हो, हवा मारी हो, तो उस पर वाटर वेपर आ जाता है। तो वो एक्सेलिंग के ज़रिए हमारी, यानी जब हम एक्सेल करते हैं एयर को, यानी जब हम पास आउट करते हैं एयर को, तो उसके साथ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। देयरफॉर दे हैव इवॉल्व मनी अडॉप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। ये सब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं जिस वजह से हम लोगों को काफ़ी अडॉप्टेशंस करनी पड़ती हैं, और करीबी भी हैं हम लोगों ने जब भी जिंदा है। दीज अडॉप्टेशंस आर रिलेटेड विद प्रिवेंटिंग रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्किन और बॉडी कवरिंग, नॉट लूजिंग मच वाटर बाय एक्सक्रीशन एंड मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। कुछ अडॉप्टेशन ऐसी हैं जिनमें हमारी जो स्किन और बॉडी कवरिंग्स हैं उससे बचाती हैं हम लोग अपनी बॉडी के जो वाटर है उसको रिमूव होने से, ताकि हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रह सके। दे डेवलप। अब स्किन से वाटर ना लूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग है हमारे पास तो नहीं है, मगर कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे आर्थ्रोपॉड्स हैं, ग्रास हॉपर आप देख लें, या फिर प्राउंस, जो हमारे पास क्रस्टेशियंस हैं, प्राउंस आप लोगों ने खाए भी होंगे। उनके पास ऊपर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, जिस वजह से वाटर लूज़ नहीं करते हैं। एक्सोस्केलेटन ऊपर का छिलका होता है, आप छिलका कह लें, तो उससे वाटर लूज़ नहीं होता उनका। जैसे ग्रास हॉपर के ऊपर आप देख लें, कॉकरोच के ऊपर होता है। केराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारे बाल भी बनते हैं। काइटिन एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है। केराटिन प्रोटीन है, काइटिन जो है कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीमर है जिसमें नाइट्रोजन होता है। CaCO3 फाउंड इन वेरियस आर्थ्रोपॉड, ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि वेरियस आर्थ्रोपॉड्स आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक फाइलम होता है एनिमल्स का जिनके ऊपर आउटर कवरिंग होती है एक्सोस्केलेटन, उनको आर्थ्रोपॉड्स कहते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी वेस्ट विच रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर लाइक यूरिक एसिड। अच्छा, जैसे कि हम हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे जैसे, वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है उसको ज़रूरत होती है कम वाटर की उसको एक्सक्रीट करने के लिए। और हमारे अंदर और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्रेटासियन है उनके अंदर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है किडनी के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। बार बार हमारी किडनी जो है एक ही ब्लड को फ़िल्टर करती रहती है और उसी में से दोबारा वाटर को रीअब्जॉर्ब करती रहती है। इंटेस्टाइन में जब हम खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन क्या करती है, जब हमारा बोलस ऑफ फूड इसोफेगस से नीचे उतरता है, स्टमक से लेके हमारी रेक्टम तक उसकी कुछ 100 दफ़ा, जैसे 100 दफ़ा 200 दफ़ा
रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है। सम एनिमल्स लाइक कैमल्स, आपने कैमल्स के बारे में बहुत सुना होगा कि उनके ऊपर हम्प होता है एक, और कैंगरू, डेट कैंगरू के पास भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन ऑफ वाटर होती है उनके फैट के ज़रिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल वाटर गेट इट थ्रू मेटाबॉलिक वाटर बाय ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड अदर कंपोनेंट। जो कैमल का हम्प है उसके अंदर फैट होता है बेसिकली। जब वाटर नहीं होता तो वो क्या करते हैं, ये जो हम्प होता है ना, इसको मोटेबलाइज करते हैं, यानी उनकी बॉडी इसको का यूज़ करती है एज अ सोर्स ऑफ वाटर एंड एनर्जी। सेल्यूलर ऑक्सीडेशन के ज़रिए जो है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल के अंदर होती हैं, तो उसके बाय प्रोडक्ट जो है वो वाटर एंड एनर्जी होता है। अब अगला टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल पढ़ लेते हैं। द मेजर कॉज ऑफ वाटर लॉस इन द टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स इज ड्यू टू ट्रैकियल सिस्टम। सर्टेन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैव एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वाटर वेपर डायरेक्टली फ्रॉम एयर। अच्छा, जो आर्थ्रोपोड्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जैसे एंट्स हो गई, और हमारे पास बग्स और स्पाइडर्स वगैरह, इनका जो ट्रैकियल सिस्टम होता है ना, आपको इस वीडियो में तो नहीं समझा पाऊँगा मैं, लेकिन लेकिन कुछ हद तक आप समझ जाए शायद। जैसे कि हमारे पास एक कॉकरोच है ना, ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है, उनके अंदर कोई बहुत ही स्पेशलाइज किस्म के लंग्स वगैरह नहीं होते, उनका ट्रैकिया ही सारे काम कर रहा होता है। ट्रैकियल सिस्टम इन रेस्पिरेशन का ना, ब्रीदिंग वगैरह का सिस्टम, उनके अंदर लंग्स नहीं होते, उनके अंदर किडनीज स्पेशलाइज नहीं होती हैं, बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है। जब ये वाटर लॉस जो है ना, उनका मेजर वाटर लॉस हो रहा होता है, यानी कि हमारी तरह वो वाटर कंजर्व नहीं कर पाते हैं जैसे हम लोग करते हैं ना। हमारे पास किडनीज है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह है, इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। जब इनके ऊपर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है ताकि ये वाटर को बचा सके। आपने देखा होगा कॉकरोच के ऊपर एक शाइनी किस्म का हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जिससे वो वाटर को कंजर्व करता है। अब कुछ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, उसके पास क्या एबिलिटी होती है, वो एयर से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जो हमारे पास एयर होती है उससे डायरेक्ट वाटर वेपर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो उसको पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, इनके पास ये एबिलिटी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।